हेलो दोस्तों, वेलकम। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ देखें, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखें, और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखें, आईपीओ का अभी जीएमपी अपडेट क्या चला है देखें। फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया है, ग्लोबल हेल्थ आईपीओ, जो कि 3 नवंबर को ओपन हो रहा है और 7 नवंबर 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या है, तो यानी कंपनी बोले या हॉस्पिटल बोले, हॉस्पिटल भी बोल सकते हैं। ग्लोबल हेल्थ यहाँ हॉस्पिटल चेन है, जो कि यहाँ पे हॉस्पिटलिटी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है नॉर्थ और ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया में। मेनली यहाँ पे अपने सर्विसेज में मेनली कार्डियोलॉजी, कार्डियक साइंस, न्यूरोसाइंस, ऑन्कोलॉजी, डाइजेस्टिव और हेप्टोबिलियरी साइंस, ऑर्थोपेडिक्स, लीवर ट्रांसप्लांट और किडनी और यूरोलॉजी, ये सब ट्रीटमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। अच्छा ने अलग अलग ट्रीटमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस बोल सकते हैं। और इसके लिए कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल है, जो कि गुरुग्राम में हुआ, इंदौर में हुआ, रांची और लखनऊ में। फिलहाल 4 हॉस्पिटल हैं, और जो कि हॉस्पिटल का खुद का ब्रांड नेम है मेदांता ब्रांड। इसके तहत अपनी टोटल सर्विसेज हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। और मेदांता ने स्टैब्लिश भी किया है द मेदांता इंस्टीट्यूशनल टिश्यू रिपोजिटरी, जो कि 2017 में स्टैब्लिश किया है। इसमें हॉस्पिटल प्रमोट करता है बायो मेकर और अदर टिश्यू बेस्ड रिसर्च को। यहाँ पे रिसर्च कर रहा है, यानी कि और भी जो भी मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज और भी अच्छी प्रोवाइड कर सके। और फाइनेंशियल कंपनी का देखें तो 2020, 21, 22 और 3 महीने का, यानी जून 30, 2021 और 22 में। तो यहाँ पे फर्स्ट 2020 में देखें तो 14,805.71 मिलियन का, 14,178.41 मिलियन का 2021 में, और 2022 में 21,385 मिलियन का यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला। और 3 मंथ जो जून 30 में 2021 में 4,732.10 मिलियन का, और 30 जून 2022 में 5,960.89 मिलियन का यहाँ कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला। अभी एज ऑन 30 जून 2022 कंपनी के 1,300 डॉक्टर्स जो कि एक्सपीरियंस हैं और डिपार्टमेंट हेड है, और जो कि 4.7 मिलियन स्क्वायर फीट ऑपरेशनल हॉस्पिटल में यहाँ सर्विस दे रहे हैं। और हॉस्पिटल के 2,467 इंस्टॉल बेड भी हैं। और गुरुग्राम का हॉस्पिटल यहाँ 2020, 21, 22 से रैंक वाइज बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल का भी यहाँ पे रैंक में आ रहा है। और 200 ग्लोबल हॉस्पिटल में 2021 में कंपनी का हॉस्पिटल आ रहा है, और 250 ग्लोबल हॉस्पिटल में एज ऑन 2022 में भी कंपनी का हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में देखें तो यहाँ पे लीडर है टेरिटरी एंड क्वांटिनरी केयर प्रोवाइड में इंडिया में, और वेल रिकॉग्नाइज, यानी अच्छा खासा नाम है हॉस्पिटल का, जो कि क्लिनिकल एक्सपर्टाइज देता है, डीलिंग करता है कॉम्प्लिकेटेड केसेस में भी, और फोकस करता है क्लिनिकल रिसर्च में, नए नए रिसर्च में और एकेडमिक्स में। और लार्ज स्केल हॉस्पिटल है कंपनी के, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जो कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोवाइड करते हैं, और हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स भी हैं, अच्छे नए जो कि नई टेक्नोलॉजी भी है हॉस्पिटल्स पे। और ट्रैक रिकॉर्ड है स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है हॉस्पिटल का। और फोकस करते हैं मेन हॉस्पिटल अंडर सर्व एरिया एंड डेंस पॉपुलेशन एंड प्रेजेंस इन टॉप और कैपिटल सिटीज़ में हॉस्पिटल का प्रेजेंस है, जो कि एनसीआर हुआ, लखनऊ और पटना में। और जो भी है अभी भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, जो कि एग्जिस्टिंग जो अभी कम है हॉस्पिटल, इनमें भी और भी ग्रोथ करने की संभावना है, और भी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं अपने बिजनेसमैन है, और भी जो बीमारियां हैं इन्हें और भी यहाँ पे सर्विसेज दे रही है।
डिजिटल हेल्थ ला रहा है बैंक, तो ये भी नया सर्विसेज में है। और एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजमेंट टीम है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर सपोर्ट है हॉस्पिटल को। अभी कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं तो दोस्तों फिगर्स यहाँ पे करोड़ में ही हैं, और फर्स्ट मार्च 20, मार्च 21 और मार्च 22 की फिगर है, और ये 30 जून 20 और 22 की भी यहाँ कंपेरेटिव फिगर्स हैं। तो टोटल एसेट मार्च 20 में 2666 करोड़ का, क्योंकि मार्च 21 में 2694 करोड़ का, और मार्च 22 में 3145.52 करोड़ का। तो देख सकते हैं दोस्तों एवरी ईयर कंपनी के हॉस्पिटल के यहाँ पे एसेट बढ़े हैं, और जून 22 में 3221.94 करोड़ के यहाँ पे एसेट और भी ग्रोथ देखने को नजर आए। तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 1544.27 करोड़ का, जो कि मार्च 21 में 1478.16 करोड़ का, यानी कि यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा देखने को मिला, क्योंकि कोरोना महामारी थी तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा देखने को मिला। वहीं मार्च 20 में थोड़ा सा रेवेन्यू ग्रोथ कम देखने को मिला, पर मार्च 22 में देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ शानदार अपट्रेंड में देखने को मिला 2205.82 करोड़ का, और यहाँ ओनली 3 महीने का 626.54 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का हॉस्पिटल का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला। अभी प्रॉफिट देखें तो मार्च 20 में कंपनी का हॉस्पिटल का प्रॉफिट 36.33 करोड़ का, जो कि मार्च 21 में 28.8 करोड़ का, यानी पिछले साल के जून मार्च के मुकाबले मार्च 20 के मुकाबले मार्च 21 में यहाँ पे प्रॉफिट ज़रा कम देखने को मिला है। और मार्च 22 में 196.2 करोड़ का यहाँ पे हॉस्पिटल को प्रॉफिट हुआ है, तो अच्छा खासा शानदार प्रॉफिट अप ट्रेंड में गया। वहीं जून 22 में देखें 58.71 करोड़ का प्रॉफिट आया। तो ओवरऑल यहाँ देखें थोड़ा सा मार्च 21 में रेवेन्यू हुआ और प्रॉफिट हुआ ज़रा प्रेशर नज़र आया। ओवरऑल यहाँ पे एसेट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप ट्रेंड में, रेवेन्यू भी अप ट्रेंड में और प्रॉफिट भी अप ट्रेंड में। नेट वर्थ देखें तो मार्च 20 में 1349.54 करोड़ का नेट वर्थ है, जो कि मार्च 21 में 1382.34 करोड़ का, यानी पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा अप ट्रेंड में गया है नेट वर्थ। और मार्च 22 में 1616 करोड़ का यहाँ पे नेट वर्थ, तो और भी यहाँ अप ट्रेंड में गया। और जून 22 में देखें तो 1675 करोड़ का, तो नेट वर्थ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप ट्रेंड में है। वहीं पे कंपनी पे कर देखें तो 621.94 करोड़ का, जो कि मार्च 21 में 644.6 करोड़ का, जो कि कर्ज बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। और मार्च 22 में 837.86 करोड़ का, पर यहाँ पे जून 22 में देखें तो थोड़ा कर्ज कम किया है पिछले साल के मुकाबले, मार्च 22 के मुकाबले 794.45 करोड़ का। तो ओवरऑल देखें कंपनी के फाइनेंशियल एक ठीक ठाक है, एकदम हाई लेवल पे भी बोलेंगे नहीं और एकदम लो भी नहीं। अभी आईपीओ लाने का रीज़न तो यहाँ पे कंपनी का बोलना है रीपेमेंट, प्री पेमेंट और बोरोइंग, तो यानी कंपनी पे जो कर्ज है वो यहाँ पे कंपनी चुकाना चाह रही है, जितना हो सकेगा उतना यहाँ पे कर्ज चुकाना चाहिए, जो कि कंपनी की यहाँ पे सब्सिडी कंपनी है GHPPL और MHPL, इन पे भी कर्ज है वो भी यहाँ पे कंपनी चुकाने वाली है। तो और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये पर्पस है। तो मेन पर्पस कंपनी का ये अच्छा है कि कंपनी यहाँ पे कर्ज मुक्त होना चाह रही है। अभी आईपीओ जैसे कि मैंने आपको बोला 3 नवंबर को ओपन हो रहा है, 7 नवंबर 2022 तक चलेगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर का है। आईपीओ का प्राइस 319 से 336 पर शेयर्स का है, और लॉट साइज 44 शेयर्स का है। इशू साइज 2205.57 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश 500 करोड़ का है और ओपन फॉर सेल 1705.57 करोड़ का है। तो दोस्तों यहाँ पे 500 करोड़ जो कि है हॉस्पिटल के यहाँ जो कर्ज है वो चुकाने में यूज किया जाएगा, जबकि ऑफर फॉर सेल जो प्रमोटर्स है उनके पास जाएगा। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है और लिस्टिंग BSE NSE दोनों पे होने वाला है। QIB कैटेगरी के 50% का अलॉटमेंट है, जबकि NII जिसमें HNI कैटेगरी बोलते हैं 15% का अलॉटमेंट है। रिटेल कैटेगरी के 35% का अलॉटमेंट है, और प्रमोटर्स में डॉक्टर नरेश त्रेहान जी ये कंपनी के प्रमोटर्स में। टेंटेटिव टाइम टेबल में 3 नवंबर को IPO ओपन, 7 नवंबर तक चलेगा, 11 नवंबर को अलॉटमेंट, 14 नवंबर को रिफंड, 15 नवंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट और 16 नवंबर को लिस्टिंग और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एक लॉट जिसमें 44 शेयर्स रहेंगे, 14,784 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में मिलेगा, और मैक्सिमम 13 लॉट जिसमें 572 शेयर्स रहेंगे, 1,92,192 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में मिलेगा। और स्मॉल HNI कैटेगरी में 14 लॉट जिसमें 616 शेयर्स रहेंगे, 2,06,976 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और
बिग HNI जिसमें 68 लॉट रहेंगे, 2,992 शेयर्स, 10,05,312 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और IPO के पहले प्रमोटर्स होल्डिंग 35%, IPO के बाद 33% रहेगा। और अभी IPO में हम अप्लाई करें तो यहाँ पे हमें एड्रेस पता होना चाहिए। तो डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली, दिल्ली का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट आप और भी डिटेल यहाँ चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रार कंपनी का के फिनटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, फ़ोन नंबर, रजिस्ट्रार का वेबसाइट, और जो कि आपको अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगी। देखते हैं GMP अपडेट। और यहाँ GMP ट्रेंड में देखें तो दोस्तों देख सकते हैं एज ऑन 2 नवंबर 2022 25 रुपये GMP चल रहा है, जबकि पिछले दिनों में भी देखें तो 15-20 ऐसे ही GMP चल रहा है। और कोष्टक 300 चल रहा है और सब्जेक्ट टू सौदा 1000। और जो दोस्तों इसे कट ऑफ प्राइस से हम यहाँ परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे तो एक 7 से 8% तक का ऑनलाइन फिलहाल लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। कुछ खास नहीं है और आगे चल के भी लगभग इतना ही लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। और फाइनेंशियल एंड एनालिटिक रेशियो देखें तो अर्निंग पर शेयर 2019-20 में ₹1.45, अर्निंग पर शेयर 2020-21 ₹1.15, अर्निंग पर शेयर 2021-22 ₹7.78 और बुक वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन 31/3/2022 ₹68.55 और रिटर्न नेटवर्थ 2019-20 2.69%, रिटर्न नेटवर्थ 2020-21 2.08%, रिटर्न नेटवर्थ 2021-22 12.14%। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का, जैसे मैंने आपको फाइनेंशियल ग्रोथ बोला, ठीक ठाक है। और यहाँ पे वैल्यूएशन भी कंपनी का यहाँ ठीक ठाक ही लगाया है। और अपर प्राइस बैंड, अर्निंग पर शेयर 43.19, बुक वैल्यू ऑफ रेशियो 4.90। और पीयर्स कंपेरिजन में देखें तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल हुआ, फोर्टिस हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर और नारायणा, ये हॉस्पिटल इतने पीयर्स कंपेरिजन में है। तो दोस्तों अभी इस कंपनी के IPO में या हॉस्पिटल के IPO में अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो दोस्तों मैं यहाँ बोलूँगा आप इस IPO को अवॉइड कर सकते हैं फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल भी, अपोलो, फोर्टिस, ये भी अवेलेबल हैं। और यहाँ तक जिसका अभी GMP चल रहा है वो भी इतना कुछ खास नहीं चल रहा है। आपको 7-8% के फिलहाल गेन देखने को मिला, हो सकता है ये और भी कम नज़र आए। और कोरोना महामारी के बाद बहुत से हॉस्पिटल का भी जो भी रेवेन्यू ग्रोथ है कम देखने को मिला। यहाँ आप देखेंगे इस कंपनी के ग्लोबल हेल्थ का भी रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कम होता नज़र आ रहा है और हो सकता है आगे और भी कम हो सकता है। पर यहाँ पे हॉस्पिटल अपना और भी रिसर्च कर रहा है, तो आगे लॉन्ग टर्म व्यू में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पर लिस्टिंग गेन के हिसाब से आप इसमें अप्लाई ना करें। लॉन्ग टर्म व्यू से आपको करना है तो आप IPO के बाद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ आपको और भी कम प्राइस में आपको शेयर मिल सकता है। तो दोस्तों और भी IPO आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल।